रेडियो मंथन 91.6 FM मो कणारे टिकी फुल कार्यक्रम थी आज आम पाइचु आर गोटे अतिथि बहुत कुनुटे तांकर ना होचे श्लोक। हेलो श्लोक। हेलो। हेलो बोलो, आपकी दोस्त आपको देख रहे हैं वहाँ पे। हेलो सबको नमस्कार। तो श्लोक, हम तो जब मिले पहले बात कर रहे थे तो आप हिंदी में बोले, तो इसीलिए मैं हिंदी में शुरू हो गई। तो कैसे बात करें बताओ, हिंदी में या फिर संबलपुरी में? हिंदी में बात कर। हिंदी में बात करेंगे? हाँ ठीक है। तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका पूरा नाम क्या है, मम्मी पापा का क्या नाम है, कहाँ पे रहते हो, इतनी सारी बात आपको बतानी है अभी। पहले तो मैं अपने स्कूल का नाम बताता हूँ। स्कूल का नाम है मेरा केंद्रीय विद्यालय संबलपुर, और उसके बाद क्लास मेरा 2D, और मेरा पूरा नाम है स्वस्तिक स्वयं साहू। मेरे मम्मी का नाम है लीनू साहू और मेरे पापा का नाम है दिलीप कुमार साहू। अच्छा, तो स्वस्तिक स्वयं साहू, इतना बड़ा सा नाम लेके बुलाते हैं आपको आपके दोस्त? नहीं, बस मेरे को स्वस्तिक बोल के ही बुलाते हैं। स्वस्तिक बुलाते हैं ना, तो हम भी स्वस्तिक बुलाएं आपको? ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो हम भी चला लेंगे। हाँ। तो स्वस्तिक, आपको क्या करने में अच्छा लगता है? मेरे को पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, डांसिंग करने में, सिंगिंग एंड प्लेइंग, खेलना भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो पहले आप छोटे बच्चे हो तो इसीलिए हम खेलने से शुरू करते हैं, लेकिन आप तो मुझे बहुत सारे पेंटिंग्स भी दिखाए थे ना? हाँ, पेंटिंग करना भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा है। आर्ट्स में ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट है। ओहो, तो पेंटिंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, वही मैं सोच रही थी, जब मैं आई तो ढेरों पेंटिंग मुझे दिखाई दी, तो मैं आपकी मम्मी से पूछ रही थी कि ये किसका है, तो मुझे बताए कि ये मेरा बेटे का है। तो आप बनाते हो ना? हाँ, मेरा ही है। अच्छा, तो उसमें से मुझे एक पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। कौन सी? वो शायद, मैं तो इतना नहीं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आप सही से बता पाओगे, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि वो शायद था नरसिम्हा भगवान का। हाँ, मेरे को नरसिम्हा भगवान जी का और कृष्णा भगवान जी का भी लास्ट को बनाया था, अक्टूबर को। वो भी मेरे को अच्छा लगा। मेरे को दो अच्छा लगा। अच्छा, तो आप नरसिम्हा भगवान को देखे हो? हाँ। कहाँ पे? ऐसे राह चलते हुए रास्ते पे मिल गए थे? नहीं, भगवान को महसूस करना अच्छा। अरे बाप रे, भगवान को महसूस करना पड़ता है ना? कितनी प्यारी बात और कितनी अच्छी बात बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप महसूस करते हो भगवान को? मैं महसूस करूं या ना करूं, पर मैं भगवान को ज्यादा मानता हूँ। वेरी गुड। किसने आपको बताया बेटा भगवान कोई है? भगवान कोई है, कोई बताया नहीं है। और आपको कैसे पता चला? भगवान कौन है? आप देखे हो भगवान को? नहीं तो देखे हो, फिर आप महसूस करते हो, तो आपको कौन बताया भगवान के बारे में? मम्मी पापा? भगवान के बारे में कोई बताता नहीं है। भगवान हमको बताते हैं कि कैसा रहना चाहिए। हाँ, हम भगवान के वजह से ही हम इस धरती में जन्म हुए हैं। अरे बाप रे, इतनी गहरी बात आपको किसने बताई बेटा? कोई बताता नहीं है। और आपको ऐसे इधर उधर से पता चल जाता है? इधर उधर से पता नहीं चलता है। और कैसे पता चला? भगवान होता है। आपको तो कोई बताया होगा, या फिर आपको कैसे पता चला? मेरे को पता है। पता है आपको? मेरे को भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपकी भगवान के साथ फ्रेंडशिप है, ये मान के चलो, है ना? तो कौन से भगवान के साथ ज्यादा फ्रेंडशिप है आपका? मेरे को विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जी से। क्यों?
उनके 10 अवतार है ये मैं बहुत ज्यादा मुश्किल करता हूँ। देखो शिव जी और ब्रह्मा जी को तो ये उनका तो भक्त बनने से ये ठीक है, उनका तो भक्त बनने से इजी होगा, पर विष्णु जी उनका भक्त बनने से बहुत मुश्किल है। वो बहुत ज्यादा चतुर है। अरे बाप रे, विष्णु भगवान बहुत ज्यादा चतुर है, ये बात तो हमें पता नहीं था, अभी स्वस्तिक से पता चल गया। कैसे बेटा? क्योंकि उनके 10 अवतार थे। अच्छा, आपको मालूम है कौन कौन से अवतार लिए थे विष्णु जी, आपको मालूम है? पहले तो मत्स्य अवतार, वाह। उसके बाद पहले मत्स्य अवतार एक मछली का अवतार, छोटे का अवतार, मछली छोटे मछली का। जी जी। उसके बाद ये कूर्मा अवतार, एक कछुए का अवतार। उसके बाद वराह अवतार, एक सुअर का अवतार। उसके बाद नरसिंह अवतार, एक आधा सिंह और आधा ये इंसान। हाँ। उसके बाद वामन अवतार, एक छोटे से बच्चे का अवतार। उसके बाद परशुराम अवतार। उसके बाद राम अवतार, जिन्होंने ये रावण को मारा था, वही हाँ, राम तो। हाँ, राम अवतार। उसके बाद कृष्ण अवतार। उसके बाद बुद्ध अवतार। उसके बाद कल्कि अवतार। वो कलयुग का अंत करेंगे भगवान विष्णु कल्कि अवतार के अवतार में। कल्कि जी जन्म होंगे। एक मंदिर में ना एक घोड़ा है, जिसके इस पैर में ना चोट लगा है। वो जब ठीक होगा ना तब ये कल्कि। वो मंदिर कहाँ पे आपको मालूम है? मंदिर का तो नहीं पता, पर मंदिर में घोड़ा है। और क्या है मंदिर में? मंदिर में घोड़ा है, और एक मंदिर में ना एक नहीं, तलवार तो नहीं, नंदी जी है। नंदी वो ना जी है। अच्छा। हर बार ना एक दिन बड़ा होते जाते हैं। जब बड़ा होने की वजह से वहाँ के खम्भों को तोड़ा गया है। कहाँ पे है ये मंदिर? वो तो नहीं पता, पर लेकिन आपको कैसे पता है ये मंदिर के बारे में? मेरे को पता है। उसके बाद कैसे पता है? आप यूट्यूब में देखे हो, मम्मी बताई, पापा बताए, किससे पता है? देखा हूँ यूट्यूब से। हाँ। उसके बाद मुझे कैसे पता चला कि आप यूट्यूब से ये सब बात आपको मालूम है? कैसे पता चला? मैं भगवान जी का ही देखता हूँ। हाँ, इसीलिए आपको इतनी सारी स्टोरीज मालूम है भगवान के बारे में। जब कल्कि जी का जन्म होगा ना तब नंदी जी ना खुद उठ के आएंगे। अच्छा। और ये अंदर से ना ये बहुत सारे घोड़े आएंगे, जिसमें ना ये कल्कि जी का भी ये घोड़ा होगा। तो हम भगवान को वही प्रे करेंगे कि भगवान आप शांत रहा कीजिए, हमें आशीर्वाद दिया कीजिए, वही प्रे करेंगे। तो अभी श्लोक से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो इतने अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हो भगवान के बारे में, आपको तो श्लोक मालूम होगा। क्या होता है वो? कुछ मंत्र वगैरह भगवान का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णा से गोविंदाय नमो नमः। और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहला वाला कौन सा था? और ये पहला वाला कृष्णा जी का था, और दूसरा वाला था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। हाँ। उसके बाद विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाह, शाबाश। तो विष्णु जी का, गायत्री माता का और फिर कृष्ण भगवान का, इतने मंत्र आपको याद है। अच्छा, श्लोक आप गाना वगैरह गाते हो कि नहीं? गाता हूँ। विष्णु जी का एक महाअवतार नरसिम्हा बोल के एक मूवी आया है। अच्छा। उसमें ना ये और एक गाना आया है जो कि मेरे को बहुत पसंद आया था। वो अभी मेरे को आ भी गया है। ठीक है, तो वही वाला गाना सुना दीजिए।
नारायणाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः वासुदेवाय नमो नमः आज दे दिए दर्शन अपने प्रिय हर पल हर दिशा तुम दिखे तेरा बस तू ही सहारा तुझसे दिल को है चाहत आने गया बादलों में रोद लगाऊं सागर में उड़ता जाऊं खुद को मैं रोक ना पाऊं थाम लो जरा बहुत अच्छा लगा आपका ये गाना। अच्छा, तो और एक बात बताओ, ये जो नरसिम्हा मूवी आप देखे हो, वहीं पे एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम क्या है? प्रहलाद। प्रहलाद है। वो हिरण्यकश्यपु का बच्चा, उसका बेटा था। अच्छा, तो नरसिम्हा अवतार लेके भगवान जी क्या किए? नरसिम्हा जी ना क्या किए, पहले तो का वो गला पकड़े। कहाँ से निकले? स्टंप से। वो क्या हुआ, वो ये हिरण्यकश्यपु बोला तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो इसे स्टंप में भी होना चाहिए। तो ये प्रहलाद जी बोले अवश्य। तो हिरण्यकश्यपु बोला देखते हैं ये विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। अच्छा। तो उसने ना ये क्या किया, वो स्टंप तोड़ दिया। वो स्टंप धीरे धीरे करके पूरा टूट गया। वहां से नरसिम्हा जी निकले थे। तो वो स्तंभ में कुछ है नहीं, ये साबित करना चाहता था। वहीं से नरसिम्हा जी निकल गए। अच्छा, वो ना पहले उसका गला पकड़े, उसके बाद उसको अपने यहाँ जंघों में बिठाए। वो ना बोला फिर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। कौन सा वाला वरदान मिला था उसको? ना ही मैं दिन में मर सकता हूँ ना ही रात में। वो नरसिम्हा जी बोले कि तू अभी ना ही दिन है ना ही रात, अभी संध्या काल की दिन है। ना ही मैं घर के भीतर मर सकता हूँ ना ही घर के बाहर। ये बोले कि तू ना ही घर के भीतर है ना ही घर के बाहर, तू ना चौखट पर है। ना ही मैं धरती पर मर सकता हूँ ना ही आकाश में, तू ना ही धरती पर है ना ही आकाश में, तू मेरे जंघों पर है। मेरा अंत कोई शस्त्र या अस्त्र से नहीं हो सकता। देख मेरे हाथों में ना ही कोई शस्त्र ना ही अस्त्र, मैं तेरे हाथों से मेरे हाथों से मैं तेरा अंत करने वाला हूँ। ना ही मेरे को पशु मार सकता है ना ही मानव। मेरे को ना ही कोई पशु मानेगा ना ही मानव। मैं आधा नर आधा सिंह। मेरा नाम नरसिंह है। वो ना अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं। पर ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु होते हैं ना, विष्णु जी के द्वारपाल होते हैं। अच्छा। हुआ क्या था, उनको भी साथ मिला था कुछ ऐसा। हमने तो सुना है, आपको क्या मालूम है उसके बारे में? ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे। अच्छा। वो ना विष्णु जी से मिलने जा रहे थे कि ये जय और विजय ने उनको रोक दिया। अच्छा। तो उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम ना ये स्वर्ग में जाकर राक्षस बन के रहोगे। स्वर्ग में राक्षस बन के रहना है? हाँ। उसके बाद विष्णु नहीं, स्वर्ग में राक्षस बन के रहना नहीं है। उन्होंने यही श्राप दिया था, जैसा कि तुम जिसकी इतनी भक्ति कर रहे हो और विष्णु जी से हमें मिलने नहीं दे रहे हो, तो उन्हीं से ही तुम्हारे बैर भाव रहेगा। उसके बाद ये सब सुन के ना वहीं से ही सारा किस्सा शुरू हुआ था। तो अभी तो आप हमें पूरा मूवी दिखा दिए नरसिंहा का, ये हमें पता चल गया। तो हमें पता तो है कि आपके पापा
एक फोक आर्टिस्ट है, हाँ वो डिफेंस में भी थे। तो वो आप बड़े होकर डिफेंस में जाओगे? जाऊंगा। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ या फिर आपका कुछ अलग सा एम है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। अरे बाप रे, शाबाश। साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। आप पढ़ाई करते हो? कौन सी चीज़ आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट? पहला है हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश, उसके बाद है मैथ, उसके बाद ओडिया। अच्छा, और साइंस? साइंस साइंस का ये- तो नाम आपने लिया ही नहीं और फिर आपको साइंटिस्ट बनना है, ये कैसी बात हो गई? गजब हो गया। साइंस हमको ये 4 की 5 क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छा, तो अभी आपको उसमें एसएसटी या फिर ऐसा कुछ पढ़ाते होंगे ना स्कूल में? पहला ये हमारा ये सब्जेक्ट होता है हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद म्यूजिक, आर्ट, ये सब। तो अभी आप छोटे हो तो जितने बड़े क्लास में आप जाओगे तो उतना बहुत सारा पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप हाँ। साइंटिस्ट बन पाओगे। अच्छा, तो हमको जैसे पता है कि पापा आपके फोक आर्टिस्ट हैं, मम्मी भी फोक आर्टिस्ट है, तो आपको तो गाना आता होगा संबलपुरी? संबलपुरी का तो थोड़ा आता है। अच्छा, कुछ तो पता है ना, वही वाला सुना दो। तेरी रीरी बाजे मोहरी हो, तेरी रीरी बाजे मोहरी, मार गुना गाई गाई लाए लगाए, हमर सिंगी संभाले। बता मैं, यहीं से ही शुरू होता है वो गाना। ये कौन सा गाना है? बजनिया। बजनिया है। बजनिया क्या है? बजनिया मतलब मेरे को आज तक नहीं पता नहीं है ना। बजनिया एक फोक स्टाइल है, पापा को पूछना और उसके बारे में भी आपको जानकारी लेना है, क्योंकि पापा आपके फोक आर्टिस्ट हैं तो आपको उसको भी बढ़ाना है ना। ये एक फोक का स्टाइल है बजनिया, उसमें ये गाना है। लेकिन बेसिकली क्वेश्चंस मेरा ये था कि आप वो जो गाना गा रहे थे वो एक भजन था ना? हाँ समलाई माँ का। हाँ। आप समलाई मंदिर गए हो? हाँ गया हूँ। और कहाँ कहाँ गए हो? मैं अपने मम्मी पापा के साथ। मैं बनदुर्गा मंदिर गया हूँ और जगन्नाथ टेम्पल गया हूँ पुरी में। वहीं पे गए हो? हाँ। और क्या देखा वहाँ पे पुरी में? पुरी में बहुत कुछ अच्छा देखा। समंदर? समुंदर हाँ देखा। समंदर में नहाए हो? हाँ थोड़ा सा या ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और समंदर में पानी के साथ साथ और क्या ज्यादा दिखता है उसमें? उसमें वो थोड़ा रेत दिखता है। हाँ रेत दिखता है, वो बहुत ज्यादा। कभी कभी तो वो इतना उछल जाता है कि वो पूरा मिट्टी तक आ जाता है। मिट्टी अपने साथ लेके आ जाता है ना? हाँ। अच्छा, तो आप पुरी गए हो और कहाँ कहाँ गए हो? पुरी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ। दिल्ली भी गए हो? हाँ। अच्छा, दिल्ली का स्पेशलिटी क्या है? दिल्ली का स्पेशलिटी कुछ आपको मालूम है? हाँ वहाँ पे इंडिया गेट है, वहाँ पे ये लाल किला है। अच्छा। और ताजमहल फिर देखा मैंने और बहुत सारे चीज देखा। दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारी कंट्री का एक कैपिटल है। हाँ। इंडिया का कैपिटल है ना दिल्ली? हाँ। अच्छा, तो अपने दोस्तों को बोलो कि कहीं जाओ या नहीं, दिल्ली जरूर जाना। ये बोल दो। दिल्ली जरूर जाना। हाँ। अच्छा, तो आप जो पुरी गए थे, आप जो भगवान जी के बारे में इतने अच्छी अच्छी बातें बोले हैं, तो वहाँ आपको क्या दिखाई दिया पुरी में? पुरी में जगन्नाथ जी दिखाई दिए, सुभद्रा जी दिखाई दिए और वो जी दिखाई दिए। कौन? बलभद्र? हाँ बलभद्र जी दिखाई दिए। और उनके पास और कौन है? और उनको माला। उनके पास और कौन है? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के पास और कौन है?
हरे कृष्ण सुदर्शन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन जी है वहाँ पे, हाँ, वो उनको भी क्या पूजा हुआ जाता था? है। हाँ एक दिन ना जब ना महाभारत खत्म हुआ तब ना ये कृष्णा जी चाहते थे कि मैं मरूं। वो जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अच्छा। वहाँ पे ना एक शिकारी आया जिसका नाम बाली था। जैसे बाली? राम जी ने ना बाली को छुप छुप के मारा था, वैसे ही बाली को लगा कि वहाँ पे हिरण वहाँ तो बाली नहीं था, वो बाली का पूर्व जन्म में वो बाली था, और वो उस जन्म में वो जारा के रूप में आया था। वो एक किरात के रूप में आया था। हाँ, उसके बाद उसको लगा कि एक हिरण का कान है, तो वो ना उसने ऐसे तीर चला दिया। अच्छा। ये कृष्णा जी के यहाँ पे लग गया, पैर पे। उसके बाद वो शिकारी ना कृष्णा जी से माफी मांगने के लिए गया, तो कृष्णा जी बोले कि मेरे को अपने गलती का एहसास हो गया है। जैसे मैंने तुमको छुप छुप के मारा था, वैसे तुमने भी मेरे को मारा। उसके बाद ना कृष्णा जी को ऐसे अच्छा, तो भगवान जी गलती नहीं करते हैं बेटा। भगवान जी उनको यही बताए कि आप पूर्व जन्म में बाली थे, तो मैं ही आपको छुप के मारा था, तो इसलिए इस जन्म में आपके हाथों ही ऐसे ही छिपते हुए आपने मुझे ऐसे इशारा किया। उसके ठीक है, तो अभी बहुत सारे बातें हो गए, तो अभी और एक गाना आप गाओगे और फ्रेंड्स लोगों को हम लोग बाय करेंगे। अभी हम घर जाएंगे। तो अच्छा सा गाना आप सुना दीजिए। नरसिम्हा जी का सुना। नरसिम्हा जी का आप गा चुके हो। ये और एक भी है। और एक जब नरसिम्हा जी ये हिरण्यकशिपु से लड़ रहे थे। संबलपुरी भजन आपको आता है? हाँ, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा गा लो। संकट हारिणी मागो बिरजा, संकट हारिणी मागो बिरजा, अभया छुआ के करबो गया, अभया छुआ के करबो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपका ये जो गाना है, हम वही प्रे करेंगे माँ समलाई से कि आप बहुत पढ़ो लिखो, बड़े हो कि आप साइंटिस्ट बनो, और ऐसे ही भगवान जी को आप प्यार करते रहो। भगवान जी की बातें अपने दोस्तों को सुनाते रहो। दोस्तों को सुनाते हो ना? हाँ, वो भी विष्णु जी के भक्त बन गए हैं। अच्छा, तो आप उनको भी विष्णु जी के भक्त बना दिए हैं। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे मिलके हमें बहुत खुशी मिली। तो अभी फ्रेंड्स लोग को बाय बोल दो, फिर मिलते हैं। बोलो बाय, फिर मिलते हैं सबको।